हेलो फ्रेंड्स, आदर्श विद्या क्लासेस चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम जो पढ़ेंगे यहाँ पे चैप्टर एरिया वाला ही पढ़ेंगे। एरिया चैप्टर हमारा चल रहा है, उसी को कंटिन्यू करते हैं। अभी तक हम यहाँ पे ट्रायंगल वाला पार्ट पढ़ चुके हैं। ठीक है, ट्रायंगल वाला जो पोर्शन है वो कम्प्लीटली हम पूरा कर चुके हैं। अब जो हम पढ़ेंगे यहाँ पे वो पढ़ेंगे चतुर्भुज अर्थात क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल के जितने भी टाइप्स हैं वो पढ़ेंगे और उन पर बेस्ड जो क्वेश्चन है, ठीक है, वो हम यहाँ पे करने वाले हैं। देखो, क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में मैंने फर्स्ट वीडियो जो डाली थी ना, उसमें सब कुछ बता चुका था, उनके फॉर्मूले, ठीक है, एरिया निकालने के, पैरामीटर निकालने के सभी मैं उसमें बता चुका था। ठीक है, आप एक बार उसमें देख सकते हो जाके। फिर भी मैं यहाँ पे एक बार रिवाइज करा देता हूँ थोड़ा सा। तो यहाँ पे जो चतुर्भुज है उसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं, अर्थात क्वाड्रिलेटरल। चतुर्भुज चतुर्भुज का जो सबसे पहला टाइप है वो आयत है, अर्थात रेक्टेंगल। बेसिकली हम आज रेक्टेंगल पे ही क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम जो पढ़ेंगे इसमें पढ़ेंगे वर्ग के बारे में, अर्थात स्क्वायर। इस पे बेसिस जो क्वेश्चन है उनको करेंगे। तो रेक्टेंगल और मैं यहाँ पे स्क्वायर के बारे में बताता हूँ आपको थोड़ा सा। देखो, रेक्टेंगल कैसा होता है, जैसे कि ये मेरा बोर्ड है, ये एक रेक्टेंगल की फॉर्म नहीं है। और रेक्टेंगल और स्क्वायर में ये फर्क होता है कि स्क्वायर की सभी साइड इक्वल होती है, बट रेक्टेंगल की होती है आमने सामने की साइड इक्वल होती है। ठीक है, और प्रत्येक कोण जो होता है वो 90 डिग्री का होता है, रेक्टेंगल का भी और स्क्वायर का भी। हमेशा ध्यान रखना है कि रेक्टेंगल का भी प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है और स्क्वायर का भी प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है। और आमने सामने की भुजाएं इसमें बराबर होती है रेक्टेंगल में, जबकि स्क्वायर में नहीं होती। जैसे कि ये मेरा बोर्ड है, बोर्ड एक रेक्टेंगल है और मुझे स्क्वायर बनाना तो मुझे लंबाई और चौड़ाई दोनों को बराबर करना पड़ेगा। देखो, अगर मैं इस तरह की आकृति बनाता हूँ तो एक रेक्टेंगल है, ठीक है, इसको हम लंबाई कह सकते हैं। अगर ये एल है तो ये भी एल होगी, अगर ये चौड़ाई बी है तो ये भी चौड़ाई बी होगी। और अगर मैं स्क्वायर बनाना तो स्क्वायर की सभी साइड इक्वल होती है। स्क्वायर, इसकी हमने सभी साइड क्या है इक्वल बनाने की कोशिश करी यहाँ पर। अगर ये ए है तो ये सभी ए होगी। अब इनके फॉर्मूले पढ़ लेते हैं। इसका जो एरिया होता है, अक्षेत्रफल, वो होता है एल इंटू डी, लंबाई गुना चौड़ाई। एक होता है इसका परिमाप 2 इंटू एल प्लस डी। देखो, अक्षेत्रफल जो होता है तो ध्यान रखना, एल गुना बी, लंबाई गुना चौड़ाई, और जो परिमाप होता है 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई। एक इसका विकर्ण होता है, अगर हम इसको इस कॉर्नर से मिला दें तो इसका विकर्ण बन जाएगा। विकर्ण जो होता है एक, यहाँ पे अगर इसको देखें, समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज में जैसे कि कर्ण निकालते हैं ऐसे ही आयत का विकर्ण निकलता है। तो विकर्ण जो यहाँ का होगा अंडर रूट एल का स्क्वायर और बी का स्क्वायर। ये हो गया। तो आपको ध्यान रखना, आयत का जो क्षेत्रफल है वो लंबाई गुना चौड़ाई और परिमाप होता है 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई, और जो विकर्ण होता है एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। एक है वर्ग, ठीक है, वर्ग की प्रत्येक भुजा बराबर होती है और प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है। इसमें प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है, ठीक है, ध्यान रखना। और वर्ग का भी प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है, उसकी सभी साइड क्या होती है इक्वल भी होती है। वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो हमेशा ध्यान रखना, अक्षेत्रफल होता है ए का स्क्वायर, क्योंकि इसमें लंबाई भी ए ही है और चौड़ाई भी ए ही है। और इसका जो परिमाप है वो होता है 4a। और इसका जो विकर्ण है वो भी आपको ध्यान रखना है, a रूट 2 होता है। साथ साथ वर्ग की प्रॉपर्टी और है कि वर्ग के जो डायगोनल होते हैं, अर्थात ये विकर्ण होते हैं, एक दूसरे को ये 90 डिग्री पे काटते हैं। ठीक है, इसके जो विकर्ण होते हैं एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटते हैं, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, वर्ग के जो विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री में भी काटते हैं और समद्विभाजित करते हैं, अर्थात बाइसेक्ट करते हैं आधार। ये प्रॉपर्टी आपको ध्यान रखना। जबकि आयत जो होती है इसके विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित तो करते हैं बट 90 डिग्री पे नहीं काटते हैं। इसमें ये जो विकर्ण है 90 डिग्री में भी काटते हैं और एक दूसरे को समद्विभाजित भी करते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, वर्ग का एरिया और आयत का एरिया आपको पता होना चाहिए। ठीक है, उसका परिमाप और इसका परिमाप, ठीक है, और विकर्ण भी आपको आने चाहिए निकालना। ठीक है, तो अब हम इनके क्वेश्चन कर लेते हैं, कुछ बेसिक से क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो मैं पहला क्वेश्चन अपनी तरफ से बनाता हूँ। अगर कोई लंबाई हमें दे रखी, मान लो कोई आयत है, उसकी लंबाई हमें दे दी उसने 20 सेंटीमीटर और चौड़ाई दे दी हमें 15 सेंटीमीटर, और हमारे से आयत का क्षेत्रफल पूछेगा तो हम यहाँ पे डायरेक्टली लगा देंगे 20 गुना 15। तो 20 गुना 15 होता है 300, तो 300 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। अगर हमें इसको परिमाप निकालना है तो 20 और 15 को हम यहाँ पे रखेंगे, 20 और 15 35, और 35 दूनी 70, 70 सेंटीमीटर इसका परिमाप आ जाएगा। अगर हम इसका विकर्ण निकालना है तो यहाँ पे रखेंगे 20, 20 का स्क्वायर 400, और फिर 15 को रखेंगे, 15 का स्क्वायर 225, 400 और 225
625 हो जाएगा। 625 का जो रूट होगा वैसे गलत हो जाएगा 25, ठीक है, जो उसका वीकेंड है वो 25 निकल जाएगा। तो इस प्रकार से हम डायरेक्टली, अगर ऐसा क्वेश्चन आता है डायरेक्टली की लंबाई भी दे दी चौड़ाई भी दे दी, तो इन फॉर्मूलों को डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। इसी प्रकार इसी वर्ग की हमें भुजा दे रखी, सपोज दैट 10 सेंटीमीटर है, एक वर्ग की जिसकी भुजा 10 सेंटीमीटर है, और उसका हमारे से विकर्ण पूछ ले, तो विकर्ण का फॉर्मूला है, इसमें रखेंगे तो डायरेक्टली आंसर आ जाएगा। ए की वैल्यू 10 है तो 10√2, ठीक है। तो इस चैप्टर में हमें यही ध्यान रखना है कि हमें फॉर्मूलों को याद रखना है। अगर हम फॉर्मूले नहीं याद रखेंगे तो सारे क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सारा खेल फॉर्मूलों का यहाँ पे, और पहचान है कि कौन सी शेप की आपको आकृति दी है, वर्ग है कि आयत है, ठीक है। आगे हम समचतुर्भुज भी पढ़ेंगे, ठीक है, समानांतर चतुर्भुज भी पढ़ेंगे, साथ पैरेललोग्राम भी पढ़ेंगे, ठीक है, और हम पढ़ेंगे ट्रेपीजियम अर्थात समलंब, और साथ साथ वर्ग भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं, जो बुक का क्वेश्चन नंबर 1 है, ठीक है, उसको स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 58 है। देखिए फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन नंबर 1 है और बुक के अकॉर्डिंग क्वेश्चन नंबर 58 है, ठीक है। आप बुक से करोगे, अगर एस डी यादव की बुक है, अगर उसके अकॉर्डिंग आप करते हो, तो एक आयत का जो परिमाप है और उसकी लंबाई जो क्रम से है वो 40 मीटर और 12 मीटर है, तो आयत की चौड़ाई क्या है। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन दे रखा, आपको आयत का परिमाप भी दे रखा है और साथ में उसकी आपको लंबाई दे दी और चौड़ाई आपसे पूछी है। तो बस सारा खेल फॉर्मूला का है, आपको परिमाप का फॉर्मूला पता होना चाहिए कि आयत का जो परिमाप होता है वो कितना है, क्या होता है। आयत का जो परिमाप होता है वो 2 × L+B होता है, 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई, और यहाँ पे जो परिमाप बताया, परिमाप में उसने 40 बता दिया है, तो हम इसे 40 के बराबर रख सकते हैं। और साथ ही साथ उसने बता दिया इसकी जो चौड़ाई है, सॉरी इसकी जो लंबाई है, कहा ना, ठीक है, लंबाई जो दे दी वो दे दी इसने 12 मीटर, अर्थात एल की जो वैल्यू है वो दे दी इसने 12, और चौड़ाई आपसे पूछी है। तो देखो आप इसको इससे काट सकते हैं, तो कितना आ गया 20, यानी L+B का जो मान है वो 20 है, अर्थात लंबाई और चौड़ाई को जोड़ के 20 आ रहा, और लंबाई हमारे पास 12 है, तो चौड़ाई कितनी बची 8, तो 8 इसका आंसर आ गया, ठीक है। यानी L का मान यहाँ पे ये लगा सकते हैं 12, और 12 + 20, B बराबर 20, और B का मान जो है 8 आ गया, तो B का जो मान है 8 मीटर आ गया यहाँ पे, अर्थात इसकी जो चौड़ाई है 8 मीटर है। ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है, उम्मीद आपको समझ में आ गया भाई, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर आपका बुक के अकॉर्डिंग तो 54 है, और यहाँ के अकॉर्डिंग क्वेश्चन नंबर 2 है। देखो एक आयत का जो प्लाट है, प्लाट का परिमाप 48 मीटर है, और उसका जो क्षेत्रफल है वो 108 मीटर स्क्वायर है। तो आयत के आयाम क्या है, आयाम का मतलब उसकी डायमेंशन, डायमेंशन अर्थात उसकी लंबाई और चौड़ाई क्या क्या है वो आपको पूछिए इसमें। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन सिंपल था ही, इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है, ठीक है। हाल ही के जितने भी एग्जाम हुए ना, तो सब में लगभग ये क्वेश्चन पूछा गया, कोई भी एग्जाम हो, रेलवे का हो, ठीक है, एसएससी का हो, ग्रुप डी का हो, कोई भी एग्जाम हो या यूपी का कोई भी एग्जाम हो, तो सभी में क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पे हमें क्या दे रखा, आयत का परिमाप दे रखा, परिमाप दे रखा 48। देखो परिमाप का जो फॉर्मूला होता है वो 2 × L+B होता है आयत का, तो यहाँ पे आयत का क्वेश्चन वो दे रखा है 48, और जो क्षेत्रफल दे रखा है 108 दे रखा है, तो क्षेत्रफल होता है L × B, वो देने में 108। अब देखो यहाँ पे 2 से पहले आप इसको काट दो, कितनी बार कटा है 24 बार, तो L+B का जो मान है वो 24 आ गया, अर्थात लंबाई और चौड़ाई को जोड़ के 24 आ रहा है, और उन दोनों की गुना 108 है। तो इस क्वेश्चन को यहाँ के बाद आपने ऑप्शन से करना है, ऑप्शन से करोगे तो बहुत आसान हो जाएगा। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन इसमें लंबाई और चौड़ाई का जो जोड़ है वो 24 है। देखो पहले ऑप्शन को देखें, यहाँ पे लंबाई 18 और चौड़ाई 6, 18 6 24, और किसी भी ऐसे ऑप्शन में 24 नहीं है, तो ऑप्शन तो यही होना चाहिए। और दोनों की गुना कितनी होनी चाहिए 108। देखो 18 को 6 की गुना करते तो 108 ही आता है, तो इसका मतलब आंसर तो यही होना चाहिए इसका, अर्थात इसके जो आयाम है वो हो गए 18 मीटर और 6 मीटर, अर्थात इसकी जो डायमेंशन है ये लंबाई चौड़ाई है वो 18 मीटर और 6 मीटर आ गई। इस प्रकार के क्वेश्चन को ऐसे किया जा सकता है ऑप्शन से, ठीक है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में बताया, और बुक के अकॉर्डिंग क्वेश्चन नंबर 45 है। एक आयत की लंबाई और परिमाप 5:18 के अनुपात में है, तदनुसार उसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या होगा, ये ऐसा कुछ है। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है कि हमें यहाँ पे जो दे रखा है वो लंबाई और परिमाप का रेशो दे रखा है, और पूछा हमारे से लंबाई और चौड़ाई का रेशो। देखो जब क्वेश्चन में आपको आंसर रेशो में पूछा और रेशो में सारा डाटा दे रखा है, तो डायरेक्टली हम इनको मान सकते हैं ऐसे ही जैसे हमें दे रखा है, मान कर सकते हैं जिसकी हमें लंबाई दे रखी और परिमाप, लंबाई और परिमाप का रेशो दे रखा। तो लंबाई को तो हम 5 मान लेंगे और जो परिमाप उसको 18 मान लेंगे, तो लंबाई तो हमारे पास आ गई 5 यूनिट, ठीक है। और जो परिमाप है अर्थात 2 × L+B उसको मान लेंगे हम 18, तो 2 से इसको काट देंगे, ये लग गया 9 बार, अर्थात लंबाई और चौड़ाई का जो जोड़ है वो कितना आ गया 9,
l प्लस बी का मान 9 है, जबकि l का मान 5 है, तो b का मान कितना बच गया 4, क्योंकि l प्लस बी का मान जब 9 है और l अकेला 5 है तो b तो 4 ही बचा, तो b का मान कितना आ गया यहाँ पे 4 आ गया। और उसने पूछा है कि l और b का रेशो बताओ, अर्थात l और b का अनुपात क्या होगा, तो l का मान तो हमारे पास 5 आ गया और b का जो मान है वो 4 है, तो 5:4, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, 5:4 इसका आंसर होगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा कि 25 मीटर लंबे और 15 मीटर चौड़े एक सभागार के चारों ओर 3.5 मीटर चौड़ाई का एक बरामदा है। उस बरामदे का फर्श 27.50 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर पर तैयार करने की कुल लागत कितनी होगी, आपको पता करना है। ठीक है भाई, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, मैं बता देता हूँ क्या इसमें। एक यहाँ पे एक सभागार है, ये आयताकार, और उसके चारों ओर एक बरामदा है। बरामदे की जो चौड़ाई दे रखी है इसने 3.5 मीटर दे रखी है, तो उसके चारों ओर एक बरामदा बनाते हैं 3.5 मीटर चौड़ाई का, हमने मान लिया ये होता है। ठीक है, तो वीडियो देखो, ये हमने मान लिया कि अंदर जो है सभागार है और सभागार के चारों ओर इसने एक बरामदा बना रखा है जिसकी चौड़ाई दे रखी है इसने 3.5 मीटर। तो अंदर की जो लंबाई और चौड़ाई दे रखी थी सभागार की 25 और 15 थे, तो ये तो है यहाँ से यहाँ तक की 25 और ये वाली दे रखी इसने 15 की चौड़ाई, और इसने कहा कि 3.5 मीटर चौड़ाई ये आपका बरामदा है, तो 3.5 मीटर इधर होगा, 3.5 मीटर और 3.5 मीटर इधर, तो 3.5 इधर बढ़ गया, 3.5 इधर, टोटल 7 मीटर बढ़ गया। तो 25 तो ये पहले से ही था, तो ये टोटल हो गया 3.5 और 7 बढ़ गया, टोटल 32 हो गया। तो उसकी जो लंबाई होगी अब वो 32 होगी, ये जो बाहर से बरामदा बना रखा है। ठीक है, ऐसे कह सकते हैं कमरे सहित बरामदे की जो लंबाई है, और ऐसे ही कमरे सहित, ठीक है, बरामदे की जो चौड़ाई होगी ये सभागार सहित, ठीक है, बरामदे की जो चौड़ाई होगी इसी प्रकार 7 इधर ऐड हो जाएगा, 15 ये और 7 और हो जाएगा, तो हो जाएगा 22। अर्थात इसकी जो चौड़ाई होगी बरामदे सहित, वो बरामदे सहित इस सभागार की वो हो गई 22 और जो लंबाई होगी 32। उसने कहा कि हमें सिर्फ इसका खर्च निकालना है, इस वाले पोर्शन का, तो इसी का एरिया निकालना पड़ेगा हमें यहाँ पे एरिया भी इसी पोर्शन का निकालना है। तो इसका एरिया हम कैसे निकालेंगे, देखो मैं कंप्लीट एरिया निकाल दूंगा पूरा, क्योंकि मुझे पूरी लंबाई पूरी चौड़ाई पता है, और अंदर की लंबाई चौड़ाई का अंदर का एरिया निकाल के उसे माइनस कर देंगे कंप्लीट, तो हमारे पास इसका एरिया निकल जाएगा बरामदे का। तो खाली जो बरामदे का एरिया होगा यहाँ पे वो होगा 32 गुना 22 माइनस 25 गुना 15। ठीक है, रेक्टेंगल के फॉर्मूले से हम लोग करते हैं, तो इनकी मल्टीप्लाई करते हैं, 22 में 44 और 22 किया 66 और 66 और 4 704 ही हो गए, और इनकी गुना करते हैं 15 में 75 और 15 में 30 और 7 37, इसको माइनस कर देते हैं, 14 को मान लीजिए 9 और यहाँ पे 9 9 में 7 के 2 और 6 329, तो 329 मीटर स्क्वायर आ गया। यहाँ पे जो एरिया आ गया वो इसका आ गया, जो यहाँ पे केवल और केवल ये बरामदा है, तो बरामदे का एरिया 329 मीटर स्क्वायर है। जबकि इसने बता रखा है कि यहाँ पे बरामदे का जो फर्श है वो 27.5 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से तैयार कराना है, तो उसका टोटल कॉस्ट कितना होगा। इसका मतलब ये कि 27.50 जो है ना, ये 27.50 दे रखा है, ये 1 मीटर स्क्वायर का खर्चा है, और हमारे पास टोटल एरिया है ना, तो इसकी से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे जो कुल खर्चा आ गया वो आ जाएगा 329 इंटू 27, क्योंकि रेट से मल्टीप्लाई कर देते हैं टोटल एरिया को, तो इन दोनों की जो मल्टीप्लाई करके आएगा वो आएगा 9047.50 रुपये। ठीक है, ऑप्शन सी में दे रखा है, आप इनकी गुना कर लेना तो आंसर इसका आ जाएगा। ठीक, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते रहते हैं, तो इस क्वेश्चन को अच्छे से देख लेना। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5। ये आपको क्वेश्चन नंबर 5 है और मुख्य अकॉर्डिंग क्वेश्चन नंबर 42 है। ठीक है, आयत जो आयत वाला पोर्शन इसमें दे रखा है, पहले क्वेश्चन यही दे रखा है, ठीक है, तो मैंने उसको लास्ट में क्वेश्चन कराया। तो यहाँ पे दे रखा है एक आयत ABCD की भुजा AB को बिंदु XYZ यानी XYZ बिंदु द्वारा 4 बराबर भागों में बांटा गया है, तदनुसार त्रिभुज XYC, ठीक है, बटे ये बटे का निशान है, क्षेत्रफल आयत ABCD कितना होगा। अर्थात जो ट्राइंगल ABC इसके अंदर XYC जो इसके अंदर बनेगा वो, और जो पूरा रेक्टेंगल है ABCD, उन दोनों का जो क्षेत्रफल है, उनका जो एरिया है,
उनमें क्या रेस होगा आपको पता करना है। देखो हमको समझा है तो उसने क्या दे रखा है, यहाँ पे एक भुजा ए बी है, ए बी को ना इसने एक्स वाई जेड बिंदुओं द्वारा 4 बराबर भागों में बांटा है। मैंने पॉइंट बना दिया एक्स वाई जेड, तो 1 2 3 और 4 बराबर भाग हो गए इसके। तो इसके अंदर एक तो ट्रायंगल बन रहा है, ठीक है, और एक ये पूरा का पूरा आया। इसका इन दोनों के एरिया में रेशियो निकालना है। तो पहले तो बनाते हैं ट्रायंगल एक्स वाई सी, तो एक्स वाई सी अर्थात सी से को मिला दो ट्रायंगल यहाँ पे बनाते हैं। अगर यहाँ पे ट्रायंगल बनाएंगे तो इस प्रकार से बन जाएगा। तो इस ट्रायंगल का एरिया और पूरे आयत का जो एरिया है उन दोनों में रेशियो में पता करना कि दोनों का जो रेशियो है वो क्या होगा, ये हमें पता करना है, ठीक है। तो देखो से कैसे करेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले हम इसका एरिया निकालेंगे, इस वाले पोर्शन का एरिया हमें यहाँ पे इस आयत की ना तो लंबाई दे रखी है ना चौड़ाई दे रखी है, क्योंकि क्वेश्चन में जो पूछा है वो रेशियो पूछा है, ठीक है, क्योंकि आंसर सभी रेशियो में दे रखे हैं। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप कुछ भी मान सकते हैं। अगर ये 4 इक्वल पार्ट है, चाहे तो आप इनको 1-1 मीटर के मान लो, या 10-10 मीटर के मान लो, 100-100 मीटर के मान लो, कुछ ही मान सकते हैं। तो मैंने इनको सबको अपने हिसाब से मान लिया, ठीक है, लेट कर लिया कि ये वाला ये पूरा यहाँ से यहाँ तक का 40 है, ठीक है, अर्थात इसको मैंने 10 मान लिया, इसको भी 10 मान लिया, और इसको भी 10 और इसको भी 10-10, ये अपने हिसाब से मैंने लेट करा, ठीक है। क्योंकि जब आंसर रेशियो में दिया हो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है, चाहे तो आप x मान लो, y मान लो, a मान लो, b मान लो, या फिर अपने हिसाब से कोई भी डायमेंशन ले सकते हैं। और मैंने जो इसकी हाइट है ना वो अपनी तरफ से मान ली 20, ये सब मैंने अपनी तरफ से एज्यूम किया। आप 20 की जगह 2 भी मान सकते हो, 10 भी मान सकते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये चीज़ें मैंने अपनी तरफ से मान ली। तो सबसे पहले, ठीक है, आपने इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है। तो आपको पता है कि ट्रायंगल का जो एरिया होता है, ठीक है, जनरली एक तो हीरोइंस फॉर्मूला होता है और एक होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। अगर आपको बेस भी पता है ट्रायंगल का, बेस की लेंथ भी पता है, तो आप लगा सकते हैं 1/2 आधार गुना ऊंचाई, ये बेस इंटू हाइट। तो यहाँ पे इसी फॉर्मूले का यूज करेंगे, हमें आधार और ऊंचाई को ध्यान रखना है। तो देखो मैं आधार तो दे रखा है, इसका कितना है 10, और हाइट देखो हाइट होगी इसकी ये वाली। आप सोच रहे होंगे कि ट्रायंगल तो सिर्फ यहाँ से लेके यहाँ तक का है और हाइट आप बाहर वाली ले रहे हो, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ट्रायंगल की हाइट कहीं भी हो। अगर मैं ट्रायंगल यहाँ पे ड्रॉ करूँ, देखो मैं बाहर बनाता हूँ इस ट्रायंगल को, ठीक है, और अगर मुझे इसकी हाइट निकालनी तो मैं इसको परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकता हूँ। यहाँ से मैं इसको यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया, ठीक है, इसको आगे एक्सटेंड करके, तो ये वाली हाइट में ले सकता हूँ। अगर ये 10 है और बेस सिर्फ ये लूँगा तो पूरा का पूरा एरिया निकल जाएगा इसका इजीली। तो इसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि देखो इसकी हाइट है, क्योंकि इसकी यहाँ से वर्टेक्स अर्थात सिर्फ से डाला गया, परपेंडिकुलर है, लंबा है, ठीक है, तो हाइट तो काम करेगी यहाँ पे 20। तो यहाँ पे जो एरिया होगा इसका ट्रायंगल का, तो ट्रायंगल है हमारे पास एक्स वाई सी, तो ट्रायंगल एक्स वाई सी का एरिया, त्रिभुज एक्स वाई सी का क्षेत्रफल वो होगा 1/2 आधार गुना ऊंचाई वाला फॉर्मूला से कर देंगे। तो आधार हमारे पास कितना है इसका, वो तो 10 है, क्योंकि ट्रायंगल तो सिर्फ इतना चाहिए, वो हो गया 10, और जो हाइट मैंने एज्यूम करी वो करी इसकी 20, ये हो अपॉन, आपने क्या रखना नीचे, इसने कहा था क्षेत्रफल लेना आयत ABCD, तो अपॉन में रख देंगे आयत ABCD का एरिया, ठीक है, अर्थात आयत ABCD का क्षेत्रफल। तो इसका उत्तर लंबाई गुना चौड़ाई। देखो लंबाई कितनी है पूरी, मैंने 10 मान ली, तो पूरी जगह 40 होगी, 4 इक्वल पार्ट है और 20 है, तो ये हो गया 40 × 20 लंबाई गुना। और इनका रेशियो हमारे से पूछा था, रेशियो इनका निकाल देंगे यहाँ पे। तो देखो 20 से 20 कैंसिल हो गए, और ये 0 से 0 कैंसिल हो गए, तो ये 2 यहाँ पे पहुँच जाएगा, ठीक है, काटेगा इसको तो 1/8 आ जाएगा, तो 1/8 इसका ऑप्शन मिल जाएगा इसका, ठीक है। तो यही इसका आंसर है। उम्मीद आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ये जो रेक्टेंगल और रेक्टेंगल का पार्ट मैंने यहाँ पे कंप्लीट कर दिया है। अब जो बचे हुए क्वेश्चन है एक बार आप उनको खुद ट्राई करो, ठीक है, जो प्रॉब्लम होगी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। और जो उसके बचे हुए क्वेश्चन है ना, जो अगला पार्ट है हमारा वो है वर्ग अर्थात स्क्वायर वाला, तो स्क्वायर के साथ में इसके क्वेश्चन कर दूंगा, ठीक है, जो अच्छे क्वेश्चन होंगे इसके। और अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम रहती है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में इधर रखते हैं, ठीक है। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करो अगर ये वीडियो को पसंद आती है, ठीक है। और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब जरूर कर दियो, ठीक है। तो थैंक यू वीडियो को